साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लग गया है और ये करीब 6 घंटे तक रहेगा। बता दें कि देश में साल का पहला खंडग्रास सूर्य ग्रहण है ये, जो कि दोपहर 3:04 तक रहने वाला है और 3:04 पर ही ये खत्म होगा। तो 6 घंटे ये रहेगा सूर्य ग्रहण, जहां इसको लेकर धार्मिक लिहाज से, ज्योतिष के लिहाज से या फिर वैज्ञानिक लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्व है यहाँ पर। तो रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसे जाना जा रहा है और तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे ये अपने पूर्ण आकार में, ये पूर्ण अपने रूप में आ जाएगा। तो अब जगह जगह पर लोग इसको देखने के लिए काफ़ी उत्साहित देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में भय भी है, डर भी है, कई शंकाएं हैं। हालांकि इस शंकाओं को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि एक महज खगोलीय घटना है और इससे ज़्यादा इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि 9:15 पर ये ग्रहण शुरू हुआ, जो कि 3:04 पर ख़त्म होगा। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। कई काम आपको बता दें कि इस दौरान वर्जित होते हैं, जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक इस चंद्र ग्रहण को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और जगह जगह से तस्वीरें भी आ रही हैं कि जहां पर लोग इस चंद्र ग्रहण को देखने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि नासा की तरफ से कहा गया है कि अपनी नंगी आंखों से आप इस चंद्र ग्रहण को ना देखकर बल्कि सनग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बीमारों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और साथ ही गर्भवती महिलाओं को फिलहाल दूर रहने के लिए कहा है और जो भी सावधानियां हैं उनको बरतने के लिए यहाँ पर कहा है कि परहेज यहाँ पर इस दौरान उनको करना होगा। तो एक तरफ धर्म के लिहाज से ये स्थिति बहुत ही अभी चिंताजनक है, सावधानियों को क्योंकि यहाँ पर लोगों को बरतना है। तो वहीं वैज्ञानिक इसे कह रहे हैं कि एक अंधविश्वास के तौर पर लोगों के मनों में डरों को पैदा कर रखा है, लेकिन लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं बल्कि इसके महत्व को समझने की जरूरत है। तो साल का पहला ये सूर्य ग्रहण है जिसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। तो आज सूर्य ग्रहण है और कुरुक्षेत्र में आपको बता दें कि इस दौरान मंत्रोच्चार चल रहा है और सीएम मनोहर लाल कुछ कह रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। इस मौके पर दरअसल मंत्रोच्चार चल रहा है, सूर्य ग्रहण है और ऐसे में दिशा सही रहे क्योंकि पहले से ही विपरीत स्थिति है देश में और ऐसे में कोरोना के चलते दावे कुछ कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों के बीच प्रार्थना की जा रही है, भगवान की आराधना की जा रही है और इसी आराधना के बीच कुरुक्षेत्र में मंत्रोच्चार, बता दें कि वहां पर भी सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है। तो सावधानियां बरतने की जरूरत है और वैज्ञानिकों का कहना है कि एक खगोलीय घटना है, लेकिन बस इसके महत्व को समझना बेहद जरूरी है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहां प्रार्थना की जा रही है, भगवान को याद किया जा रहा है। तो 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण रहेगा और 25 साल बाद बताया जा रहा है कि जब वलयाकार यानी कि अंगूठी के आकार पर ये सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। उसी तरह का 1995 में दरअसल बताया जा रहा है कि तब ऐसा ये देखने को मिला था और अब एक बार फिर से 25 साल बाद ये मौका मिला है। तो 3:04 तक ये ग्रहण रहेगा और करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई ऐसे परिणाम जो देखने को मिल सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय से वैज्ञानिक कह रहे हों, लेकिन धर्म और ज्योतिष
विज्ञान के लिहाज से ये अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। हालांकि ज्योतिष इस सूर्य ग्रहण को अशुभ नहीं मान रहे हैं, अशुभ मान रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में कहा जाता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहती है, रोग की क्षमता यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है, रोग आपको अपनी चपेट में लेते हैं, महामारी का वक्त यहाँ पर आता है। तो ऐसे में लोग जो वैज्ञानिक हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनका कहना है कि अब क्योंकि देश दुनिया में जिस तरह से कोरोना महामारी है, तो ऐसे में ये वो वक्त है जब कहीं ना कहीं एक सीमा तक ये कोरोना के आंकड़े छुएंगे और भी ज़्यादा इस समय बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के दावे हैं कि 2019 में पहला सूर्य ग्रहण था, तब वो शुरू हुआ था, तब विस्तार हुआ था कोरोना का, और अब कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा। तो तमाम दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि लोग भी किस तरह से वैज्ञानिकों के साथ साथ उत्साहित है और तमाम उन उपकरणों के जरिए इस ग्रहण को देखा जा रहा है। हालांकि नासा ने इसको नंगी आंखों से देखने के लिए मनाही की है, क्योंकि ये आपके शारीरिक तौर पे, आपको मानसिक तौर पर ये कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव डाल सकता है। तो कई शहरों में एकाएक करके लोग देख रहे हैं इस सूर्य ग्रहण को। मंदिरों में फिलहाल ताला लगा हुआ है, सूतक से ही यहाँ पर मंदिरों में ताला लग गया, भगवान की आराधना लोग कर रहे हैं। तो भारत समेत दुनिया के कई शहरों में, कई देशों में इस चंद्र ग्रहण को देखा जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, चीन, अफ्रीका, कोंगो, इथियोपिया, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, तो अलग अलग देशों में ये दिखाई देगा। भारत की बात करें तो यहाँ राजस्थान में सूरतगढ़, अनूपगढ़, हरियाणा की सिरसा में कहा जा रहा है, रतिया में कहा जा रहा है, कुरुक्षेत्र में, जहाँ की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जा रही है सूर्य ग्रहण को देखते हुए। इसके साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर भी देखा जाएगा, देहरादून, चंबा और चमोली, साथ ही जोशीमठ में ये देखा जाएगा। तो पूर्ण आकार होगा 12 बजे और कहा जा रहा है कि अग्नि वलय जो इसका पूर्ण आकार होगा वो तकरीबन 1 मिनट तक रहेगा। तो इसी पूरे आकार को देखने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं और अभी से लोगों में जो उत्सुकता है वो साफ देखने को मिल रही है। तो जगह जगह की तस्वीरें, जहां दिल्ली में, हालांकि कहा गया था कि दिल्ली में इतना साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन हल्का बहुत दिखाई दे सकता है, असर भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कई और इलाकों में इसका असर देखा गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर इसका असर देखने को मिला है, आसमान में जहाँ अंधेरा छाया है। मुंबई की बात करें तो वहाँ पर भी अंधेरा छाता हुआ नजर आया। तो साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है और आज आपको बता दें कि सबसे लंबा दिन भी यहां पर कहा जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का ऐसा नज़ारा यहां पर दिखाई दिया। आसमान में अंधेरा है और बीच में सूरज की किरणें यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी पूर्ण रूप से नहीं, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि 99% ही ये ढक पाएगा, तो ऐसे में पूरी तरीके से नहीं। गुजरात में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। और मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर पूरा अंधेरा यहाँ पर छाया रहा है, गुप्त अंधेरा यहाँ पर छाया रहा और उसके बीच से सूरज निकलता हुआ दिख रहा। तो ये तस्वीरें लगातार हर जगह से आपको दिखा रहे हैं और कुरुक्षेत्र में मंत्रोच्चार यहां पर किया जा रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर। सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान वहां पर जुड़े हुए हैं। तो तस्वीरें एकाएक करके हम आपको यहां पर दिखाएंगे जब सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा, पूर्ण होगा।
और देखा जाए तो काफ़ी तैयारियां यहाँ पर सूर्य ग्रहण को लेकर की गई। लोगों को वक्त वक्त पर जानकारी भी मुहैया कराती जाती रही हैं ताकि किसी तरह का भ्रम लोगों में ना हो और सावधानियां भी वो बरत पाएं। तो लगातार ये तस्वीरें हैं, काफ़ी साधु संत आप देख सकते हैं वहां पर जुटे हुए हैं। इस बीच कई जगहों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, जहां हर एक पहलू पर इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो इस बीच उन तस्वीरों को भी लोग काफ़ी यहां पर उत्साह के साथ देख रहे हैं। तो जगह जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कहीं पर जो सूर्य है वो किस तरह से अलग अलग आकारों में यहां पर नजर आ रहा है। तो 6 घंटे तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा और इस दौरान अलग अलग आकार यहां पर दिख सकते हैं। तो भारत समेत कई देशों पर इस सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण ऐसे वक्त में यहां पर पड़ रहा है जब राहु केतु समेत जो कुल 6 ग्रह हैं वो वक्री हैं। तो ज्योतिषों का कहना है कि अगर ग्रहण काल में आप कुछ खास मंत्रों का जहां पर जाप करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके आसपास प्रभाव डालती हैं आपके मानसिक तनाव को, आपके शरीर में, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक निजात मिलता है। तो हालांकि जिस तरह से धार्मिक लिहाज से लोग इसको काफ़ी महत्व दे रहे हैं, हालांकि वैज्ञानिक इसे कह रहे हैं कि इतना महत्व इसे देने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, भय की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस सूर्य ग्रहण को समझने की ज़रूरत है क्योंकि एक क्रिया है, ये खगोलीय घटना है जो अक्सर होती है, तो उसको उसी लिहाज से लेना चाहिए। तो 4 तस्वीरें मुंबई, दिल्ली और साथ ही हरियाणा और जम्मू की आप तस्वीरें देख सकते हैं और हर एक तस्वीर में अगर आप देखें तो हर जगह का अलग अलग नज़ारा है। कहाँ पर दरअसल कितना प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखें, अगर कहीं पर अंधेरा छाया है तो वो मुंबई है। पूरी मुंबई फिलहाल अंधेरे में छाई हुई है और उस अंधेरे के बीच से निकलता हुआ सूर्य, इसके साथ ही हरियाणा की भी ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वहां पर भी काफ़ी अंधेरा है और फिर सूर्य दिखता है। लेकिन दिल्ली में जैसा कि पहले ही अनुमान था कि दिल्ली में उस तरह से सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगा और वैसा ही कुछ दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पर आपको रोशनी भी दिखेगी और सूर्य भी पूरा यहाँ पर उस आकार में नहीं दिखाई देगा। जम्मू की बात करें तो वहाँ पर पहले जो तस्वीर आई थी वो पूरी यहाँ पर अंधेरे में थी और अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि अंधेरा वहाँ से हटता हुआ दिख रहा है। तो सीधी आंखों से न देखने की सलाह यहाँ पर दी गई है और कहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो आंखों के लिए, आपके लिए हानिकारक है, सही नहीं है आपके आंखों के लिए। तो ऐसे में बेहतर होगा कि सोलर फिल्टर, चश्मे या फिर जो टेलीस्कोप है उसकी मदद से आप इस सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। इसके अलावा कई बाजार में अब इसको देखने के लिए सर्टिफाइड जो चश्मे हैं वो भी उपलब्ध आसानी से हो जा रहे हैं। तो कई प्लेटफॉर्म भी आपको सूर्य ग्रहण को देखने का मौका देती हैं अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर जाने को लेकर मनाही यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में आप कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया में जिनके ज़रिए, कई ऐसे साइट्स हैं जिसके ज़रिए आप इसको देख सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो हर शहर में सूर्य ग्रहण का जो वक्त है बता दें कि वो अलग अलग समय पर लेगा। शुरुआत तो 9:15 से हो गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हर एक शहर, हर एक राज्य में इसका समय यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलता चला जाएगा। तो भारत में अगर देखा जाए तो राजस्थान में, हरियाणा, उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण की वलयाकार यानी कि जो पूर्ण रूप है वो छल्लेदार दिखेगी, यानी कि रिंग ऑफ फायर जो इसे कहा जा रहा है वैसा वो दिखेगा। जबकि बाकी अगर देशों की बात यहाँ पर की जाए
तो आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो क्या आपको इस सूर्य ग्रहण के दौरान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। खाना नहीं बनाना चाहिए, ना ही आपको खाना खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और ना ही आपको बाल कटवाने चाहिए। कपड़े धोने को लेकर भी इस दौरान मनाही की गई है। तो ऐसा कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए जिससे आपके शरीर पर फर्क पड़ता है। ज़रूरत ना हो तो आप घर पर ही रहें। गर्भवती को सब्जी काटना, कपड़े नहीं सिलना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान लकड़ी और फूल पत्ती को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये काम इस दौरान आपको नहीं करने चाहिए। पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, मंदिरों को बंद रखना चाहिए, कपाट आपको बंद रखने चाहिए और इसके साथ ही मंदिरों को छूने की भी यहाँ पर आपको अनुमति नहीं है। लेकिन क्या करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान? मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्रों का जाप आपको सूर्य ग्रहण के दौरान करना चाहिए। रामायण आप कर सकते हैं, इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ आप पढ़ सकते हैं। और फिर ग्रहण जब खत्म हो जाता है, पानी में गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। घर में भी आपको गंगा जल डालना चाहिए। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें तुलसी डालना चाहिए। और ग्रहण के बाद दान पुण्य का भी यहाँ पर काफ़ी महत्व है। तो ऐसे में आप दान और पुण्य भी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल ग्रहण के समय और साथ ही ग्रहण के बाद रखना चाहिए। तो अफवाहों पर एक तरफ से वैज्ञानिकों ने बिल्कुल मनाही की है कि अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि चंद्र ग्रहण दोनों देखा जाए तो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व को बांधे रखता है। तो साल की शुरुआत में लगने वाला सूर्य ग्रहण जो रिंग ऑफ फायर का नाम इसे दिया गया है, खगोलीय घटना, इसको एक तरफ वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो धार्मिक लिहाज से सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं। और क्या बरतनी है आपको, क्या नहीं आपको करना है, क्या आपको करना है, इसको लेकर भी हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। तो ख़ास सतर्कता यहाँ पर देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं को बरतनी है, बच्चों को बरतनी है और साथ ही बुज़ुर्गों को। और ज़्यादा जो लोग बीमार रहते हैं, जो काफ़ी अभी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनको भी अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लगातार इस चंद्रमा को देख रहे हैं। बता दें कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य की जो चमकती सतह होती है वो चंद्रमा के कारण फिर दिखाई नहीं देती और चंद्रमा की वजह से जब सूर्य छिपने लगता है तो स्थिति सूर्य ग्रहण में बदल जाती है। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो अमित, जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है और इससे पहले आपसे जब बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में उस तरह से पूरा नहीं दिखाई देगा और तस्वीरें भी सामने आ रही है, पूरा सूर्य ग्रहण यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है हिसाब से। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में पहले से तय था जो दिखने वाले इलाके हैं वो खासतौर पर राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो सूर्य ग्रहण का असर दिखाई पड़ेगा। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो खगोलीय वैज्ञानिक है उनका मानना है 88% जो है वो सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा, यानी जो रिंग बनता है, वो जो वलय बनता है, उस वलय की बात की जाए तो 88% बनेगा। और हालांकि पूरे अगर विश्व लेवल पे हम बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 0.99% जो है सूर्य ढक जाएगा। यानी जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात की जाती है तो ये भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। और इंडिया के कई इलाके ऐसे जहाँ पे सिर्फ आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसमें दिल्ली भी शामिल है। हालांकि दिल्ली में अन्य, अगर हम साउथ की, यूपी के अन्य इलाकों की बात करें तो वहाँ से दिल्ली में सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा है। जहाँ तक मंदिरों की बात करें, तमाम मंदिरों के कपाट देर रात ही बंद हो चुके थे जब सूतक लगे थे। लेकिन दिल्ली की बात करें, खासतौर पर अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी, दिल्ली के छतरपुर में माँ कात्यायनी शक्तिपीठ का मंदिर है, ब्रह्मलीन संत नागपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो वहाँ पे कपाट बंद नहीं होते। बहुत बड़ा मंदिर परिसर है, बहुत कई मंदिर है उस परिसर के अंदर और सारे कपाट खुले हुए हैं। जब हमारी पूजा
पुजारी से बात हुई तो उनका साफ तौर कहना था कि अगर हम भगवान को कोई बंद नहीं कर सकता और हम ऐसे में अगर भगवान को बंद कर देंगे तो किस तरह से काम चलेगा। तो जाहिर तौर पे सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, कुछ मंदिर हैं जो खुले हुए हैं इस तरह से। और हालांकि मंत्रोच्चार की बात करें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र की बात करें, अन्य मंत्रों की बात करें, तो तमाम मंत्रोच्चार जो है वो हर एक मंदिर में चल रहा है। यहाँ तक कि लोगों को भी सजेशन दी जाती है कि लोग जो है वो खास तौर पे सूर्य ग्रहण के दौरान जो है भगवान की याद कर सकते हैं, भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। और उसमें भी खास तौर पे आज योगा डे है, यानी सुबह से ही योग की, हालांकि जिस तरह से योग की परफॉर्मेंस होती थी उस तरह से आज योग की परफॉर्मेंस नहीं दिखी और साफ तौर पर कहा गया लोग अपने घरों में रह के ही योग करें। तो ट्रिपल चीज है, ट्रिपल लेयर जो है वो कहीं ना कहीं बन रही है। एक तरफ तो कोरोना के संक्रमण से वैसे ही लोग हैं, दूसरा संडे का दिन है, तमाम ऑफिस बंद हैं, लोग घरों में हैं, तीसरा योगा डे पे भी रह के अपने घरों में योग कर सकते हैं, और चौथा ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में भी जहाँ पे प्रभाव होता है वहाँ पे खास तौर पे नग्न आंखों से, यानी बिना किसी सुरक्षा के, आंखों की सुरक्षा के घर से बाहर ना निकले, यानी लोग एहतियातन अपने घर पे रह सकते हैं और इस तरह की चीजों को क्रिएट कर सकते हैं जो कि न सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए, तन मन और हर एक के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होंगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।